Hello students, starting with the next concept of variable mass and rocket propulsion. Till now हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था. नेक्स्ट हमने कोलिजन्स के बारे में पढ़ा था. आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डील विद द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल मास. ओके, अब बेसिकली किस तरीके से चीजें काम करती हैं यहाँ पे ध्यान देना बच्चों. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ एक्सटर्नल इज नथिंग बट dp by dt. The rate of change of momentum is equals to the applied force and takes place in the direction of force. बराबर है बच्चों. Okay. Now basically P का जो वैल्यू क्या होता है? P is nothing but mass into velocity. Clear है? Okay. And P का डायरेक्शन क्या रहेगा? जहाँ पे V बार रहेगा उसी डायरेक्शन में हमारा P बार रहेगा. Clear है? तो अगर हमको F external लिखना है तो what is external force can be written as d by dt of m multiply by V. m बार multiply by V बार. ये हमारा क्या हो गया बच्चों? F external हो गया. ठीक है. Now basically बच्चों यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, if mass is constant, बराबर है बच्चों. ओके, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं. तो F एक्सटर्नल का वैल्यू क्या होगा? F एक्सटर्नल क्या होगा? M कॉमन आएगा, बाहर आएगा बच्चों, d by dt ऑफ क्या मिलेगा बच्चों? V बार. एंड व्हाट इज d by dt ऑफ V बार? दैट इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय A बार. ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है. बराबर है ना बच्चों? क्या होता है बच्चों? M मल्टीप्लाई बाय A बार. ये कब अप्लाई करने का हम? जब हमारा क्या कांस्टेंट होगा बच्चों? तो मास. बराबर है. बट बेसिकली कभी कभी कुछ चीजें ऐसी आती है जहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं होता, जहाँ पे मास वेरिएबल होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम रॉकेट्स की बात करेंगे, रॉकेट प्रपोल्शन का सम्स की बात करेंगे, वहां पे मास कांस्टेंट नहीं होगा, वहां पे मास क्या होगा? चेंज होगा. और जितने रेट से मास चेंज होगा उतने ही रेट से उसका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जाएगा. आप समझ रहे हो? अभी अगर हम स्पेस में जाएंगे, अब यहाँ पे हम चल सकते, क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. हम फोर्स अप्लाई करते हैं इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन हमको आगे लेके जाता है. क्लियर है ना? कुछ इस तरीके से. सो वी कैन वॉक ऑन द सर्फेस, रफ सर्फेस, बट वहीं पे स्मूथ हो गया. अगर स्पेस की बात करते हैं, अभी सपोज पीके स्पेस में गया है. कौन? आमिर खान. ठीक है ना बच्चों? ओके, उसका रिमोट वो अभी घूम गया. अब वो आगे पीछे नहीं जा सकता. सो दैट टाइम वो क्या करेगा? बराबर है. अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ रहेंगे तो व्हाट विल डू? विल थ्रो समथिंग. बराबर है ना? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. मोमेंटम फॉरवर्ड इक्वल टू मोमेंटम बैकवर्ड. इन दिस वे वी कैन मूव. बराबर है. बट हाउ ही विल मूव? तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम पे व्हाट ही विल डू? ही विल स्पिट. बराबर है बच्चों? तो कुछ ना कुछ मास उस डायरेक्शन में जाएगा ना बच्चों. ठीक है ना बेटा? तो वो कहां जाएगा? इन बैकवर्ड डायरेक्शन. अब रॉकेट्स के साथ क्या होता है? कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं. बराबर है बच्चों? सपोज ये रॉकेट है, तो रॉकेट वी वेलोसिटी से ऊपर कब बढ़ेगा? जब नीचे से क्या निकल रहा है बच्चों? मासेस. तो जैसे ये क्या स्पीड कर रहा है, वैसे रॉकेट भी स्पीड करता है. लेकिन रॉकेट क्या स्पीड करता है? गैसेस स्पीड करता है. वो गैसेस को इजेक्ट करेगा बच्चों. क्लियर विद दिस? तो जितने गैसेस से जितने रेट से गैसेस इजेक्ट होंगे उसका स्पीड बढ़ते 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 जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पीड भी चेंज हो रहा है और क्या चेंज हो रहा है? मास भी चेंज हो रहा है. तो ऐसे कंसेप्ट को हम कहेंगे वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट. और दैट टाइम वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. कौन सा वाला? डायरेक्टली मास कांस्टेंट लेके नहीं सॉल्व करते. तो ऐसे टाइम पे क्या करना पड़ेगा? ऐसे टाइम पे ये हमारे दोनों क्या है बच्चों? वेरिएबल है. मास भी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है. तो वो टाइम पे व्हाट वी विल डू? हम लोग को क्या अप्लाई करना पड़ेगा? इसको 1 बोलो, इसको क्या बोलो बच्चों? 2. सो हमको 1 into 2 अप्लाई करना पड़ेगा. प्रोडक्ट रूल. ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? तो एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना होगा बच्चों? m 1 डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ 1. बच्चों समझ रहे हो? ठीक है ना? 1 into 2, 2 into 1, बीच में एडिशन. इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हमारा एक्सेलरेशन बनेगा. और dm अपॉन dt को हम लोग बोलते हैं मास फ्लो रेट. क्लियर विद दिस? समझ रहे हो बच्चों? dm अपॉन dt. ठीक है ना बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्लियर विद दिस? पर सेकंड कितना मास चेंज हो रहा है, कितना मास गिर रहा है. क्लियर है? कितने मासेस की गैसेस इजेक्ट हो रहे हैं. दैट इज dm अपॉन dt. ये कब अप्लाई करने का? ये कब अप्लाई करने का? व्हेन m इज नॉट कांस्टेंट एंड v ऑल्सो नॉट कांस्टेंट. ये दोनों टाइम पे अप्लाई करने का. ओके ना? कुछ कुछ ऐसे सम्स आते हैं जहां पे ना बच्चों क्या होता है? वी कांस्टेंट होता है. वी कांस्टेंट होता है बट मास चेंज होता है. जैसे अ सैंड इज फॉलिंग ऑन अ कन्वेयर बेल्ट. द कन्वेयर बेल्ट इज गोइंग विद सेम वेलोसिटी बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास आ रहा है, डीएम अपॉन dt आ रहा है. उसके ऊपर मास चेंज हो रहा है. क्लियर विद दिस? रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास मतलब उसके ऊपर मास क्या हो रहा है? चेंज होते जा रहा है. बराबर है बच्चों? ओके. सिमिलरली या फिर हम देखेंगे ना बच्चों, सपोज ऐसे है ना बच्चों, एक ऐसे बॉटल है, हमने इसको उल्टा रखा है. बराबर है बेटा? ओके. इसमें से वाटर गिरते जा रहा है और एक टैंक है ना आगे मूव हो रहा है. टैंक आगे मूव हो रहा है विद अ कॉमन वेलोसिटी सपोज v, और ये भी आगे जा रहा है. बराबर है? बट मास क्या हो रहा है? इसमें गिरते जा रहा है.
क्लियर है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, मास गिर रहा है तो यहाँ पे मास चेंज होते जा रहा है ना बच्चों, तो कितने रेट से मास चेंज हो रहा है और कितने वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, पर डीएम अपॉन डीटी मतलब मास क्या हो रहा है, इसके अंदर का जो मास है वो क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ना, पुराने पिक्चर में दिखाया रहेगा बेटा, ठीक है ना, वो लेडी मटका लेके जाती थी, को आके ऐसे गुलेल से वो मटके को मारता था बच्चों, तो क्या होता था, शी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बट डीएम मास क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, कितने रेट से मास बाहर गिर रहा है, दैट इज डीएम अपॉन डीटी। क्लियर विद दिस। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ऐसे टाइम पे हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, दैट इज अगर कौन कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट, तो टेक वी आउटसाइड, तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा बच्चों, दैट इज वी मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन डीटी। क्या होगा बच्चों, वी मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन डीटी, वी मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन डीटी, ये हमारा फॉर्मूला। ये कब अप्लाई करने का, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल कन्वेयर बेल्ट के समझाएंगे या ऐसे कुछ समझाएंगे जो भी करा है, ठीक है, ओके, ये हम लोग को वेरिएबल मास के लिए अप्लाई करने का, ठीक है। और ये वाला जो कंसेप्ट है जब अप्लाई करने का, व्हेन मास इज कांस्टेंट, ठीक है ना। हम लोग इसी को समझ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये समझाना बेटा, ओके ना, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है ना बच्चों, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ओके। स्टार्ट करते हैं बच्चों कि एक्चुअली में क्या है रॉकेट प्रोपल्शन का कंसेप्ट। सपोज हमारे पास एक रॉकेट है ऐसा, ठीक है, क्लियर है, एट एनी इंस्टेंट इसका जो वेलोसिटी है सपोज है v, इसका मास है m, ठीक है बेटा, कितना मास लिया बच्चों, m, इसके अंदर से गैसेस निकालने वाले कुछ इस तरह पीछे की तरफ, ठीक है, इजेक्शन एट एनी इंस्टेंट दैट इज t, एट एनी इंस्टेंट दैट इज t, ओके, आफ्टर टाइम dt, ओके, गैसेस डीएम गैसेस निकलेंगे, बट इनिशियली डीएम उसी के साथ अब तक निकले नहीं है, ठीक है। आफ्टर टाइम टी बराबर है बच्चों, इसका जो वेलोसिटी हो रहा है ना बच्चों, ओके, आफ्टर टाइम dt, तो ये टाइम क्या मिलेगा, t प्लस dt होगा, ओके। तो जब टाइम हमारा t प्लस dt होगा तो ये जो आगे बढ़ेगा विद द वेलोसिटी दैट इज v प्लस dv के साथ, कितने के साथ बढ़ेगा आगे, v प्लस dv के साथ, ठीक है ना बेटा, ओके। और क्या होगा, ये जो मास बाहर निकलेंगे, बराबर है बच्चों, कितने से निकल रहे बच्चों बाहर, मासेस डीएम कितने से निकल रहे, पीछे निकल रहे विद द वेलोसिटी ur, कितने से निकल रहे बच्चों, विद द गैसेस इजेक्ट हो रहे, कितने से इजेक्ट हो रहे, विद द वेलोसिटी ur, एंड ur का मतलब क्या बेटा, ur का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, नॉट अकॉर्डिंग टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, जब रॉकेट के हिसाब से कितने रेट से गैसेस इजेक्ट हो रहे हैं, दैट इज ur, बराबर है ना बच्चों, कितने स्पीड से गैसेस निकल रहे, दैट इज ur, मतलब रेट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, क्लियर विद दिस, ओके। एंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज v1 वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये समझा, जो उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा था, ठीक है। और ur रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट कहां जा रहा है, आगे जा रहा है विद द स्पीड ऑफ v प्लस dv, और गैसेस का निकलेंगे पीछे, तो इंडायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए भी गैसेस पीछे निकल रहे, बट जो ur दी है वो ur कौन सा वेलोसिटी है, यस बच्चों, ur कौन सा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, बेसिकली व्हाट इज ur का वैल्यू, ur क्या मिलेगा बच्चों, ओके, रिलेटिव वेलोसिटी में सर ने क्या सिखाया था, सेम डायरेक्शन, यस, सेम डायरेक्शन, सबट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, एडिशन। नाउ v प्लस dv आगे की तरफ है, v1 पीछे की तरफ है, ओके। यही सेम हम लोग ने सम्स किए थे बॉय और प्लैंक के लिए, प्लैंक काम हो रहा था पीछे की तरफ, बॉय मूव हो रहा था आगे की तरफ, बट कौन सा वेलोसिटी दिया था, रिलेटिव, दे वर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या करेंगे बच्चों, v1 प्लस v प्लस dv, v1 प्लस v प्लस dv, ये हो गया तेरा वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हमारा किसका वैल्यू बच्चों, ये मेरा ur का वैल्यू, किसका वैल्यू बच्चों, ur का वैल्यू है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, v1 प्लस v प्लस dv, एनी डाउट ओवर हियर, ठीक है, ओके। नाउ देखो, ये रॉकेट पे कोई फोर्स, मतलब कोई बाहर से किसी ने धक्का नहीं मारा, ये बिकॉज ऑफ इसके इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही हो रहा है। अगर ये सब इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, दैट इज मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो बेसिकली पहले मोमेंटम कितना था, व्हाट इज फर्स्ट मोमेंटम, टोटल मास कितना था, m था, और कौन सा वेलोसिटी जा रहा था, v, तो ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम, ओके। अब मास कितना होगा, dm बाहर निकला है ना, तो dm बाहर निकला तो इसका मास कितना हो गया, m माइनस dm, हाँ या ना, ये कहां पे जा रहा है, आगे, विद कौन से वेलोसिटी से, v प्लस dv, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा बच्चों, फाइनल मोमेंटम, यस कैरी ऑन, फाइनल मोमेंटम होगा, यस, m माइनस m मल्टीप्लाई बाई dv, मल्टीप्लाई v प्लस dv, ये किसकी बात हो रही है, रॉकेट की बात हो रही है,
और इसमें गैसेस भी मूव हो रहा है ना, ओके, तो गैसेस का मोमेंटम लेने का, गैसेस का मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ द गैसेस, क्या मास ऑफ द गैसेस, कितने गैसेस निकल रहे, कितना मास निकल रहा है, डीएम, बराबर है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय एट एनी इंस्टेंट डीटी की बात हो रही है, ओके, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गैसेस, कौन सा वेलोसिटी लोगे, यूआर या वी1, V1, क्योंकि whenever you are applying conservation of momentum, हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी कभी नहीं लेने का, हमेशा हमेशा जो भी उसका वेलोसिटी होगा वो लेने का, ठीक है ना बच्चों, नॉट रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी लेने का, व्हाट इज दैट, दैट इज V1, हाँ या ना, ओके। अब रॉकेट कहां जा रहा है, आगे की तरफ, तो रॉकेट का मोमेंटम इज इन दैट डायरेक्शन, गैसेस का मोमेंटम इज बैकवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों का मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे है बच्चों, ऑपोजिट, क्लियर, तो दिस मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी ना, तो डायरेक्शन ऑपोजिट था, इसलिए मैं -V1 लिखा तो भी चलेगा, तो ये -V1 ने पूरे को चेंज कर दिया, एनी डाउट हो भैया, क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे कंसेप्ट में, ओके, तो बेसिकली जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m माइनस डी एम मल्टीप्लाई बाय v प्लस डीवी माइनस डी एम इंटू, यस, नाउ वी वांट v1 का वैल्यू क्या मिलेगा, ये दोनों यहाँ पे क्या बच्चों प्लस है, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस, सो इज v1 का वैल्यू यू आर माइनस v माइनस डीवी, यू आर इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, एनी डाउट हो भैया। अब कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, सो दैट्स इट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस बच्चों कैरी ऑन, दैट इज पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज पी इनिशियल, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट द दिस इंस्टेंट, बराबर है, अब वो बढ़ने वाले वी प्लस डीवी होने वाले आफ्टर टाइम डीटी, फाइनल मोमेंटम क्या आएगा बच्चों, m माइनस डी एम मल्टीप्लाई ब्रैकेट में v प्लस डीवी माइनस ऑफ क्या आएगा डीएम ब्रैकेट में यू आर माइनस वी माइनस डीवी, ध्यान देना बेटा, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, m इंटू वी, m इंटू बड़ो, m इंटू डीवी, जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या मिलेगा, माइनस डी एम मल्टीप्लाई बाय वी माइनस डी एम मल्टीप्लाई बाय डीवी माइनस डी एम इंटू यू आर, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस, ये माइनस माइनस प्लस होगा, डीएम इंटू वी माइनस माइनस अगेन क्या होगा, प्लस होगा, दैट इज डीएम इंटू डीवी, एनी डाउट हो भैया, ओके, सो ध्यान दीजिए बच्चों, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, इसने इसको मार दी, बराबर है, ये देखो ये यहां से कैंसिल हो रहा है, तो व्हाट इज वी आर हैविंग m इंटू डीवी माइनस डीएम इंटू यू आर इज इक्वल टू 0, सो नेगेटिव यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, सो व्हाट वी आर हैविंग m इंटू डीवी इज इक्वल टू डीएम मल्टीप्लाई बाय यू आर, इसको यहाँ पे ला या इसको वहां पे ला, ओके, सब ठीक है ना, हम लोग मैग्नेट फाइंड कर रहे हैं, कंसेप्ट देखना अभी, तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, m इंटू डीवी बाई डी टी, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर रहे हैं, dm इंटू यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, dt से डिवाइड कर रहे हैं, यू आर इज कॉन्स्टेंट है, यू आर नहीं वेरिएबल है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट उतना ही निकल रहे गैसेस, जब रॉकेट उसको देख रहे हैं तो उतने ही गैसेस निकलते जा रहे हैं, बराबर है ना बच्चों, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, बराबर है, ऑफ क्या है बच्चों, ऑफ किसका, गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, क्लियर, विद दिस रॉकेट का वेलोसिटी चेंज होगा, गैसेस का वेलोसिटी इस तरीके से दोनों का वेलोसिटी चेंज होगा, सच दैट यू आर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ गैस का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है, सिर्फ रॉकेट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है, बट रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच का कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ओके, अब ये क्या होगा, डीएम अपॉन डीटी, ये देखो डीवी बाय डीटी क्या होता है, डीवी बाय डीटी इज नथिंग बट ए, दैट इज एक्सेलरेशन, सो ये होगा m इंटू ए, सो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, बराबर है ना, क्योंकि v इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, तो इसको हम कहेंगे थ्रस्ट, मतलब हमको इसको कहते हैं ट्रस्ट ऑन रॉकेट, क्या कहेंगे बच्चों, ट्रस्ट ऑन रॉकेट, मतलब फोर्स, दैट इज ft कहेंगे, दैट इज ये कौन सा फोर्स है, ट्रस्ट, बराबर है ना, जो उसको आगे धक्का देके लेके जा रहा है, तो हमारे फोर्स या फिर ट्रस्ट ऑन रॉकेट का फॉर्मूला क्या होता है, यू आर मल्टीप्लाई बाय क्या होगा बच्चों, डीएम अपॉन डीटी, क्या होगा बच्चों, यू आर मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन डीटी, क्या होगा बच्चों, यू आर मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन डीटी, दिस इज अ ट्रस्ट ऑन रॉकेट, ट्रस्ट ऑन रॉकेट का फॉर्मूला क्या आएगा, यू आर मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन डीटी, क्या होगा, यू आर मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन डीटी, व्हाट इज यू आर, relative velocity of gases with respect to rocket, what is your relative velocity of gases with respect to rocket, what is your relative velocity of gases with respect to rocket, and what is dm upon dt per second, how much gas, बराबर है ना, per second how much gas is coming out, per second how much gas is coming out, उसको हम क्या कहेंगे, dm upon dt, क्या कहेंगे उसको, dm upon dt, क्या कंसेप्ट में कुछ डाउट है, क्लियर विद दिस, तो बेसिकली ये सबसे ना हमको एक ही फॉर्मूला याद रखने का है कि व्हाट इज ट्रस्ट, रॉकेट के ऊपर कितना अपवर्ड फोर्स लगने वाला है, कितना ट्रस्ट लगने वाला है, तो रॉकेट के ऊपर जो ट्रस्ट लगेगा ना उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये सिर्फ फॉर्मूला है बच्चों, मैग्नेट वाइज, दैट इज dm upon dt, ये ट्रस्ट लगेगा रॉकेट के ऊपर, क्या लगेगा बच्चों, ट्रस्ट ऑन द रॉकेट, दैट इज इक्वल टू यू आर मल्टीप्लाई बाय dm upon dt, एनी डाउट हो भैया, यू आर मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन डीटी, ये कंसेप्ट समझा, ठीक है, यस, इतना कॉपी करो पहले, यस बच्चों, ओके, सो बेसिकली अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, ट्रस्ट ऑन द रॉकेट, ठीक है ना बेटा, क्या होता है,
यू रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन dt। क्लियर है, उस मैग्नीट्यूड था। क्लियर, अभी यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट आल्सो एंड एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट आल्सो आफ्टर सम इंस्टेंट, आफ्टर टाइम t। तो इनिशियली जब t का वैल्यू 0 था, जब रॉकेट की शुरुआत हुई थी, मतलब ठीक है ना बच्चों, तो व्हेन t इक्वल टू 0 द मास ऑफ द रॉकेट, इनिशियल मास, पूरे रॉकेट का मास, ठीक है ना बच्चों, दैट इज मास ऑफ द फ्यूल प्लस मास ऑफ द कंटेनर, कितना है बच्चों, m नॉट। कितना है बच्चों, m नॉट। ठीक है, गैसेस का मास कितना है, dm। ठीक है, यो इनिशियल स्पीड है उसका। ओके, आफ्टर टाइम t उसका स्पीड कितना हो रहा है, v हो रहा है, तो उसका मास कितना हो रहा है, m हो रहा है। इनिशियल मास m नॉट था, अब मास क्या हो रहा है, m हो रहा है। dm मासेस गैसेस क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहे हैं, dm अपॉन dt, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेस, बराबर है बच्चों। ओके, एंड v रिलेटिव, हम क्या कहेंगे इसको, रिलेटिव वेलोसिटी, या फिर यू आर लिखो तो भी चलेगा, या वी आर लिखो। दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझा। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, जब हम लोग इसका एफबीडी बनाएंगे, ये वाले पॉइंट का, रॉकेट का, इस पे क्या क्या काम कर रहे हैं, एक फोर्स काम कर रहे हैं, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम एफ टी कहेंगे। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, रॉकेट का वेट कहां पे काम करेगा, नीचे की तरफ, जिसको हम क्या कहेंगे, mg कहेंगे। मास एट दैट इंस्टेंट मल्टीप्लाई बाय जी। हाँ या ना, रॉकेट क्या जा रहा है बच्चों, ऊपर। सो जो नेट एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ए नेट। हाँ या ना। नाउ बेसिकली जो एफ टी का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू, एफ टी का, वो एफ टी का जो वैल्यू होगा ना बच्चों, हम यहाँ पे लिखते हैं, एफ टी का जो वैल्यू होगा दैट इज यू आर मल्टीप्लाई माइनस डीएम अपॉन dt। अब उसको यू आर लिखो या वी आर लिखो, रिलेटिव वेलोसिटी वी आर ही लिख देते हैं। ठीक है, ओके, मतलब ये माइनस में होगा, हमेशा याद रखने का। ठीक है, क्योंकि देखो वी आर का डायरेक्शन भी क्या है, नीचे, डीएम अपॉन dt भी हम क्या लेंगे, माइनस, तो दोनों माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। मतलब एफ टी का मिल रहा है ऊपर की तरफ। बेसिकली रॉकेट पे जो थ्रस्ट लग रहा है वो कहां पे लग रहा है, ऊपर। नेट मतलब रॉकेट पे जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है ना बच्चों, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अगर हमने सिर्फ यहाँ पे माइनस नहीं लिया होता तो यहाँ पे आंसर क्या आता, नेगेटिव आता, क्योंकि वी आर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको समझ रहा है, तो एफ टी कहां लगता है, ऐसा लगता है नीचे, बट एफ टी नीचे की तरफ नहीं है, एफ टी का है, एफ टी का डायरेक्शन क्या है बच्चों, ऊपर की तरफ है। तो वी आर मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डीएम अपॉन dt, या फिर सिंपल वे से याद रखने का, नेट फोर्स ऑन द रॉकेट इज अपवर्ड डायरेक्शन, वी आर का वैल्यू कहां पे है बच्चों, नीचे की तरफ है, तो ये माइनस में आएगा। किस में आएगा बेटा, माइनस में आएगा। कुछ डाउट है यहाँ पे, ये हो गया एफ टी। ठीक है, तो अब तक हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर पूछेंगे ना, तो वी आर इंटू डीएम अपॉन dt, वी आर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन dt। ओके, सिर्फ क्या पूछेंगे तो मैग्नीट्यूड, बट बेसिकली ये पूरा हमारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, अभी हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन का डेरिवेशन डिराइव करना है और वेलोसिटी का कंसेप्ट समझना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट एक्सेलरेशन। तो एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट इज इक्वल टू, यस, ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, एफ टी माइनस एम जी। एफ नेट इज इक्वल टू, बोलो, एफ टी माइनस एम जी। एफ टी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, एम जी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों का नेट, दोनों का रिजल्टेंट का माइनस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए नेट मिलेगा। तो एम इंटू ए नेट इज इक्वल, एफ टी का वैल्यू क्या सीखा सर ने, माइनस वी आर डीएम अपॉन dt। पता ना, माइनस माइनस प्लस होने वाला है, ये माइनस क्या मिलेगा, एम जी, सच एफ के ऊपर मिलेगा। ठीक है, सबको एम से डिवाइड करो, सो ए नेट का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस वी आर अपॉन एम इंटू डीएम अपॉन dt, माइनस क्या मिलेगा जी। दिस इज नेट एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। कौन से एक्सेलरेशन से रॉकेट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये वाला फॉर्मूला है, क्या है, माइनस वी आर अपॉन एम डीएम अपॉन dt माइनस जी। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। ओके, इफ यू निग्लेक्ट जी, अगर मैं जी को निग्लेक्ट किया, अगर आप आउटर स्पेस में है तो जी तो नहीं रहेगा ना, ग्रेविटी नहीं रहेगा, तो अगर हमने जी को निग्लेक्ट किया तो ए नेट का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस वी आर अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन dt, माइनस वी आर अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा बच्चों, डीएम अपॉन dt, निग्लेक्टिंग जी। ठीक है, तो बोला ना, इन एब्सेंस ऑफ जी तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, नेट एक्सेल फाइंड करें प्रेजेंस ऑफ जी तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग है ना कहां बढ़ेंगे, वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी, दैट इज वी फाइंड करना है। ओके, एट एनी इंस्टेंट किस तरीके से आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये क्या है, ए नेट। ठीक है, ए नेट को हम लिख सकते हैं dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो नेट एक्सेलरेशन है, दैट इज इक्वल टू माइनस वी आर अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन dt माइनस जी। सबको ना dt से मल्टीप्लाई करो, सबको जब dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, dv। तो dv का वैल्यू क्या आएगा, dv इज इक्वल्स टू माइनस वी आर डीएम अपॉन एम। बच्चों हाँ या ना, क्योंकि dt का है ना यहाँ पे, और माइनस क्या मिलेगा, gt। सबको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, सबको किससे मल्टीप्लाई किया, dt से, तो dt है ना gt के साथ आएगा, g के साथ आएगा। ओके,
अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट। सो नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, यू था। इफ यू वांट यू कैन टेक दिस एज वी नॉट ऑल्सो। तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से लेके वी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ओके, इज इक्वल्स टू माइनस ये वी आर, वी आर क्या था, वी आर इज कांस्टेंट, वी आर इज कांस्टेंट, बराबर है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट इज कांस्टेंट। गैसेस का इजेक्शन हम देखेंगे तो चेंज हो रहा है, रॉकेट का स्पीड बढ़ते जा रहा है, बट दोनों इस तरीके से खुद को बैलेंस करेगा सच दैट वी आर इज कांस्टेंट। ओके, तो वी आर इज कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन में कौन रहेगा, डीएम अपॉन एम रहेगा, बराबर है। इनिशियल मास कितना था बच्चों, एम नॉट, इनिशियल मास एम नॉट से कब तक चलेंगे हम, एम तक चलेंगे, एम नॉट से एम तक, बराबर है। ओके, माइनस जी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कौन आएगा बच्चों बाहर, डीटी, इंटीग्रेशन अंदर कौन आएगा, डीटी। ओके, चलो पहले टाइम कितना था, जीरो, जीरो से कब तक, इनिशियली ना, इनिशियली से लेके टी तक। ओके, चलो इंटीग्रेट करने का स्टार्ट करते हैं। तो वन का इंटीग्रेशन, यस, वन डीवी का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, वी। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, लोअर लिमिट वी नॉट, अपर लिमिट वी। यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, माइनस वी आर, आया ना। ओके, देखो बच्चों, अब ये वन अपॉन एम है, फंक्शन देखो बच्चों, वन अपॉन एम है ना, डीएम। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा ना बच्चों, वन अपॉन एक्स इंटू डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन याद है ना बेटा, जब एक्स हो नीचे लॉग उसको खींचे, तो एम हो नीचे लॉग उसको खींचे, लॉग ऑफ क्या मिलेगा, एम, यस और नो। और एम नॉट से कब तक चलेगा बच्चों, एम। ये कंसेप्ट समझा। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पे बेस में कोई नहीं, तो बेस में कौन होता है, ई, दैट इज इज विच बेस बच्चों, नेचुरल बेस। दो टाइप के बेस होते हैं, एक होता है ई, एक होता है टेन, दैट इज टेन मतलब कॉमन बेस। ओके, माइनस माइनस जी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, टी। ओके, अब यहाँ पे लोअर लिमिट से लेके कब तक चलोगे, अपर लिमिट, ठीक है ना बच्चों। तो दैट इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे टी माइनस जीरो ही मिलेगा। ओके, अब बेसिकली चलो पुट करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, माइनस वी आर, यस यस यस, बोलो कौन है यहाँ पे, अपर लिमिट कौन है बच्चों, लॉग ऑफ एम, बे आई लॉग ऑफ एम नॉट, ये हो गया हमारा लोअर लिमिट। ये कंसेप्ट समझा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस, आगे आगे माइनस क्या मिलेगा, जी, अपर लिमिट कौन है बच्चों, टी, टी माइनस जीरो। एनी डाउट हो भैया, नो सर। ओके, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, वी माइनस वी नॉट, वी माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू। ओके, अब है ना बच्चों, अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो लोग का साइन चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। सो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, वी आर प्लस हो जाएगा, वी आर क्या हो जाएगा, प्लस। सो हमको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एम नॉट टू द बेस सी माइनस लॉग ऑफ एम टू द बेस सी। ये समझा क्या किया, माइनस साइन कॉमन लिया तो चेंज हो गया। ओके, और आगे क्या मिलेगा, माइनस जीटी। एनी डाउट होगा ये, नो सर। सो जो वी का वैल्यू मिलेगा ना बच्चों, वो क्या मिलेगा, ये नेगेटिव वी नॉट, वहां पे क्या बनेगा, पॉजिटिव वी नॉट, प्लस क्या मिलेगा, वी आर। वी नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। बेटा लॉग के बाद क्या माइनस, लॉग के अंदर क्या होगा, डिवाइड, लॉग के अंदर डिवाइड, तो एम नॉट अपॉन क्या मिलेगा, एम, बेस में क्या होगा बच्चों, ई, बेस में क्या होगा, ई, माइनस में क्या मिलेगा, जी, जी के साथ क्या मिलेगा, टी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो दिस इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, समझ रहे हो। तो क्या होता है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पूछा तो क्या फॉर्मूला है बच्चों, वी नॉट दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस वी आर, वी आर मतलब यस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, लॉग ऑफ ई एम नॉट अपॉन एम माइनस क्या होगा, जीटी। एक कंसेप्ट समझा बच्चों। ओके, नाउ कभी कभी ये आता है, इफ द रॉकेट इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रॉकेट की शुरुआत कहां से होती है, रेस्ट से, तो वी नॉट का वैल्यू कितना लेंगे बच्चों, जीरो। कितना लेंगे, जीरो, याद रहेगा। तो ये जीरो हो जाएगा, हमको सिर्फ इतना टर्म मिलेगा। कंसेप्ट समझा बच्चों। ओके, कभी कभी क्या कहते हैं पता है क्या, ओके कि ना सारा फ्यूल एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब निकल चुका है, ठीक है ना, सारा फ्यूल जल गया है। व्हेन एंटायर फ्यूल इज बर्न, जब एंटायर फ्यूल इज बर्न ना, तो क्या एम का वैल्यू कितना होगा, सिर्फ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एमसी, दैट इज मास ऑफ कंटेनर। क्या लिखेंगे, मास ऑफ कंटेनर। तो व्हेन देखो इनिशियली सपोज अगर हम ये कहते हैं, इफ रॉकेट, कुछ स्पेशल केसेस, इफ रॉकेट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट इज वी नॉट का वैल्यू कितना होगा, जीरो। व्हाट इज वी का वैल्यू, वी आर लॉग टू द बेस सी एम अपॉन एम नॉट, सॉरी एम नॉट अपॉन एम माइनस जीटी। ये हमारा फॉर्मूला है, याद रहेगा बच्चों। ओके, कभी कभी ये भी क्वेश्चन में बोलेंगे वो लोग कि रॉकेट चलो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। ओके, रॉकेट रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, और सेकंड केस अगर ये बोलेंगे कि एंटायर फ्यूल इज बर्न्ड, पूरा फ्यूल बर्न हो चुका है, जल चुका है, ठीक है ना। तो जब तो एम कितना मास बचा, पूरा फ्यूल तो चला गया, तो अब एम क्या बचा, दैट इज नथिंग बट दिस मास ऑफ द कंटेनर ना, क्योंकि सब फ्यूल तो जल चुका है, दैट इज मास ऑफ द कंटेनर। तो हम लोग वी का क्या लिखेंगे बच्चों, वी आर लॉग ऑफ टू द बेस सी एम नॉट अपॉन मास ऑफ द कंटेनर माइनस जीटी।
and this is v dash, and v dash is the maximum velocity the rocket can attain. V dash is the maximum velocity the rocket can attain. Clear? Starting from rest, what is the maximum velocity the rocket can attain is this. Okay, अब यही कंसेप्ट में देखो, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिख रहा है ना बच्चों, यहीं पे इफ उन्होंने बोला इफ ए निग्लेक्ट जी, इफ जी को क्या किया बच्चों, निग्लेक्ट किया, बराबर है, जी है ही नहीं कुछ ऐसा, तो व्हाट इज वी का वैल्यू, वी का वैल्यू कितना होगा, अगेन वी नॉट प्लस वी आर लॉग बेस में ई एम नॉट अपॉन क्या होगा एम, इफ ए निग्लेक्ट जी. क्लियर है? दैट्स द आंसर ऑफ किसका बच्चों, वी नॉट, वी का वैल्यू. समझ रहे बच्चों, ये हमारा वेलोसिटी है. क्लियर है? तो बेसिकली दो फॉर्मूले है वेलोसिटी का, एक क्या है बच्चों, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आर लॉग टू द बेस सी एम, एम नॉट अपॉन एम लॉग टू द बेस सी माइनस क्या आएगा बच्चों, जी टी. और एक सेकंड कौन सा फॉर्मूला हमारा, ये वाला फॉर्मूला. तो जो ठीक लगता है वी कैन अप्लाई. क्लियर है? डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस गिवन. ये कंसेप्ट समझा बच्चों? ठीक है. सो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, रॉकेट्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, ट्रस्ट ऑन द रॉकेट. ठीक है, क्या फॉर्मूला है, ग्यू रिलेटिव डीएम अपॉन डीटी. बट याद रखने का वो नेगेटिव होता है, क्योंकि डीएम अपॉन डीटी गैसेस इजेक्ट हो रही नीचे की तरफ, ये माइनस, सो माइनस 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 क्या होने वाला, प्लस, क्योंकि ट्रस्ट ऊपर की तरफ लगता है ना, इसलिए माइनस में लिखते हैं. ये पॉइंट समझा बच्चों? सेकंड हमने क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट. दिस इज माइनस वी आर अपॉन एम डीएम अपॉन डीटी माइनस जी. ओके, अगर जी को निग्लेक्ट करेंगे, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट. क्लियर है? सेकंड, लास्ट क्या पढ़ा, व्हाट इज वेलोसिटी विद विच वेलोसिटी रॉकेट इज एट एनी इंस्टेंट. वेलोसिटी पूछा तो ये फॉर्मूला करो, अगर जी को निग्लेक्ट करेंगे तो ये अप्लाई करो. आपको कंसेप्ट समझा? ओके. अब यहाँ पे भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. क्या बच्चों, एक जी को निग्लेक्ट तो किया, बट अगर यहाँ पे अगर ऐसा बोलेंगे तो इफ इट स्टार्ट इनिशियली एट रेस्ट, तो इसको निकालो, तो क्या मिलेगा, वी आर, ये मिलेगा. ओके. और अगर उन्होंने बोला कि पूरा फ्यूल बंद हुआ है, तो एम को किससे रिप्लेस करेंगे, से मास ऑफ द कंटेनर से. एनी डाउट होगा ये? क्या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? ठीक है ना? ओके, यस, कॉपी इट. यस बच्चों, स्टार्ट करते विद फर्स्ट सम. क्या बोला उन्होंने, रॉकेट ऑफ इनिशियल मास, दैट इज इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट, दैट इज गिवन. कितना दिया बेटा, इनिशियल मास, दैट इज इक्वल टू 6000 kg. ओके. इजेक्ट्स गैसेस एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 20 kg पर सेकेंड. मतलब ये क्या है बच्चों, डीएम अपॉन डीटी. व्हाट इज डीएम अपॉन डीटी, दैट इज 20 kg पर सेकेंड. इतने रेट से गैसेस इजेक्ट हो रहे हैं. relative speed with respect to rocket, yes, that is equal to VR. what is VR का value, 8 किलोमीटर पर सेकेंड. relative velocity, ठीक है ना. सो अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 8000 मीटर पर सेकेंड. ओके. what is the acceleration of the rocket after कितना सेकेंड्स, 100 सेकेंड. फर्स्ट, neglect gravity, include gravity and upward thrust. ओके. तो बेसिकली हमने जो ए का फॉर्मूला देखा था, ए का फॉर्मूला वो क्या था बच्चों, ए नेट का फॉर्मूला क्या था, मैग्नेट में वी आर मल्टीप्लाई बाई डीएम अपॉन डीटी अपॉन क्या था बच्चों, एम, माइनस कितना था बच्चों, एम जी, दैट इज अपवर्ड थ्रस्ट माइनस एम जी. ये हमारा फोर्स था. ठीक है. और हम लोग यहाँ पे माइनस क्या करते थे, मतलब बेसिकली एम से मल्टीप्लाई करके करते थे, अपवर्ड थ्रस्ट माइनस एम जी करेंगे. ठीक है. तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला है. ठीक है. अब ध्यान देना बेटा, निग्लेक्ट ग्रेविटी निग्लेक्ट करेंगे, जब ग्रेविटी को निग्लेक्ट करेंगे तो ए नेट का फर्स्ट केस, तो ए नेट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, जब ग्रेविटी को निग्लेक्ट करेंगे, वीएम अपॉन डीवीटी. मैं से मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, मैग्नेट की बात कर रहे हैं. ये हमारा ग्रेविटी को जब निग्लेक्ट करे तो ये फॉर्मूला है. ओके. और ग्रेविटी रहेगा तो माइनस जी. हम लोग सिर्फ किसकी बात करें, मैग्नेट की बात करें. ओके. अब ध्यान देना बेटा, वी आर अपॉन एम डीएम अपॉन डीटी. यस, चलो आगे बढ़ते हैं. वी आर का वैल्यू है हमारे पास, यस सर. ओके. व्हाट इज एम, 6000 कभी नहीं. एम इज नॉट 6000. एम मतलब मास एट दैट इंस्टेंट. एम का मतलब मास एट दैट इंस्टेंट. दैट इंस्टेंट में मास कितना है वो फाइंड करना है. अरे एम तो इनिशियल मास था, इनिशियल मास है 6000, बराबर है ना बच्चों. ये छोटा है मतलब मास एट दैट इंस्टेंट. वो कैसे फाइंड करेंगे सर, देखो बेसिकली एम का फॉर्मूला क्या होगा, मास एट दैट इंस्टेंट. इनिशियल कितना मास था, माइनस डीएम अपॉन डीटी, मास कितना जल रहा है और कितने टाइम तक हो रहा है, कितने टाइम के बाद बोल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू टी. ये कंसेप्ट समझा, याद रखना. एम का जो फॉर्मूला होगा, एम नॉट माइनस लैम्बडा इंटू टी, लैम्बडा इज इक्वल टू डीएम अपॉन डीटी. मतलब दैट इज, ये जो डीएम अपॉन डीटी है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इजेक्ट्स गैसेस एट द कांस्टेंट रेट ना बच्चों. ठीक है ना बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्लियर है. तो डीएम अपॉन डीटी, कितना मास जल रहा है और कितने टाइम के बाद पूछा है, और पर सेकेंड इतना जल रहा है. सपोज पर सेकेंड कितना जल रहा है बच्चों, 20, 2 सेकेंड के बाद 40, 3 के बाद यस 60, बराबर है. तो इतना जल गया, तो बचा कितना, वो हमको फाइंड करना है. आपको समझ रहा है. तो बेसिकली इनिशियली कितना था उसके पास, 6000 था, माइनस कितना चल रहा है पर सेकेंड, 20.
और कितने सेकंड की बात हो रही है, 100 सेकंड्स के बाद, बराबर है। सो दैट इज इक्वल टू 6000 माइनस 2000, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 4000। दिस इज हमारा एम, तो ये हमारा एम है, ये एम अलग है, दिस इज एम नॉट, बराबर है। और हमको एम मिला, दैट इज यस वी आर का वैल्यू, यस वी आर हैविंग व्हाट इज वी आर का वैल्यू, वी आर का वैल्यू कितना दिया बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी कितने से जा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी कितना बच्चों 8000, बराबर है, अपॉन एम कितना मिला यहाँ से 4000 केजी, मल्टीप्लाई बाई डीएम अपॉन dt कितना बेटा 20, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, यस और नो, 4 1 4 कितना था 2 सा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मिला, मतलब हमको ये टर्म मिल रहा है ए नेट का वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड के हिसाब से देख रहे हैं। सेकंड केस, यहाँ पे क्या था बच्चों, जब हमने किसको निगलेक्ट किया, ग्रेविटी को, अब जब जी इंक्लूडेड है, जी को क्या कर रहे हैं बच्चों इंक्लूड, तो माइनस जी करेंगे, तो ए नेट का वैल्यू कितना होगा बच्चों, जो यहाँ पे आंसर आ रहा है ना ए, उसमें से माइनस जी करेंगे, व्हाट इज ए का वैल्यू, यस व्हाट इज ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, कितना आया 40, माइनस कितना करेंगे जी का वैल्यू 10, तो कितना आंसर होगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब जी इंक्लूड रहेगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज ग्रेविटी में तो नीचे खींच रहा है 10 से, तो नेट कितने से ऊपर जा रहा है 30 से ऊपर जा रहा है, पहले कितने ग्रेविटी नहीं रहेगा तो 40 से ऊपर जा रहा था, और जब ग्रेविटी नीचे खींच रहा है नेट कितना एक्सलेशन लग रहा है उसके ऊपर 30, ठीक है, यस। नेक्स्ट अब क्या बोला है, थर्ड में क्या पूछा उन्होंने, अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट मतलब, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट का मतलब क्या होता है, यस बच्चों वही हमने फॉर्मूला पढ़ा ना बेटा, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज नथिंग बट यस वी आर इंटू डीएम अपॉन डी, ओके, मैग्नेट की बात हो रही है, वी आर इंटू डीएम अपॉन डी, रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेस, वी आर, व्हाट इज वी आर कितना बेटा 8000, वही फाइंड किया हम लोग ने, वी आर इज इक्वल्स टू 8000, डीएम अपॉन डी दैट इज इक्वल टू कितना बच्चों 20, ओके, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, यस 16 हो गया, 1 2 3 4 4 टक क्लास, बराबर है, दैट इज 1.6, 1 2 3 1 2 3 और 4 ना, ओके, तो इन 10 टू द पावर कितना होगा 5, ओके, यूनिट क्या आएगा न्यूटन, 1 2 3 4 5, ठीक है, कंसेप्ट समझा बच्चों किस तरीके से अप्लाई करना है, यस कॉपी। ये बच्चों नेक्स्ट सम, a rocket is set for vertical firing if the exhaust speed, मतलब क्या दिया, relative velocity of gases with respect to rocket कितना दिया 2000 मीटर पर सेकेंड, find the rate of fuel consumption, that is they are asking you dm upon dt is equal to question mark, okay, just to lift off the rocket, मतलब हमको क्या करना है, रॉकेट को जस्ट क्या करना है लिफ्ट ऑफ करना है, तो रॉकेट पे आप इतना ट्रस्ट लगाओगे सच दैट जस्ट टू लिफ्ट ऑफ, फेंकना नहीं है, जस्ट टू लिफ्ट ऑफ, बराबर है बच्चों, तो जस्ट टू लिफ्ट ऑफ हमको उतना फोर्स लगाना है जितना उसका फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, बराबर है ना बच्चों, नीचे उसका कितना फोर्स काम कर रहा है, दैट इज इक्वल टू mg, तो ऊपर भी हमको उतना ही, जैसे फॉर एग्जांपल कंसेप्ट देखना एकदम सिंपल सी बात है, बराबर है, ओके, अब सपोज एक पर्सन है, ओके, उसने मेरे से 1000 रुपीज लिया है, ठीक है बेटा, ओके, तो हम उसको कब जाने देगा, जब वो हमारा 1000 देगा तब ना, क्लियर है, नहीं तो जाने देने का नहीं, सिंपल सी बात है, 999 रुपीज भी देगा तो भी नहीं चलेगा, पूरा 1000 मांगता है, बराबर है, यू बराबर है, नहीं से आई गिव यू 500 लेट मी गो, नो, तू मेरे से बॉन्डेड है कब तक 1000 रुपीज तक, सिंपल। तो सिमिलरली यही होने वाला है कि यू गिव 1000 यू कैन गेट लॉस्ट, यहाँ पे यही बोलता है कि ग्रेविटी कितने से नीचे खींच रहा है mg से, यू गिव मी mg के बराबर, देन तू जस्ट जा सकता है, मतलब वो लिफ्ट ऑफ हो सकता है, बाद में तुम्हारे ऊपर कितना देना है नहीं देना है, बट जस्ट टू लिफ्ट ऑफ द रॉकेट हमको जो अब उसके ऊपर रॉकेट को जो ट्रस्ट देना है दैट शुड बी बराबर टू mg, बराबर है, जस्ट टू लिफ्ट ऑफ द रॉकेट, जो हम लोग जो फोर्स लगाएंगे दैट शुड बी बराबर टू mg, रॉकेट का फोर्स वी रिलेटिव डीएम अपॉन dt, मैग्नेट की बात करोगे तो नहीं तो ये माइनस होता है, ये माइनस दोनों माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस, मल्टीप्लाई बाय mg, यस, वी रिलेटिव, व्हाट इज वी रिलेटिव कितना दिया बच्चों 2000, डीएम अपॉन dt आपल्याला नाही माहिती, मास ऑफ द रॉकेट, व्हाट इज मास ऑफ द रॉकेट कितना बोला बच्चों, मास ऑफ द रॉकेट 6000 मल्टीप्लाई बाय g, g का कितना बच्चों 10, 1 2 3 1 2 3 बराबर है 2 1 जा 2 कितना 3 जा, सो डीएम अपॉन dt कितने बराबर आएगा 30 के बराबर आएगा, यूनिट क्या आएगा बच्चों kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड, ये फर्स्ट पॉइंट समझा। नेक्स्ट क्या बोला, टू गिव टू द रॉकेट एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हमको डीएम अपॉन dt फाइंड करना है, बट इनिशियल एक्सेलरेशन है उसके पास, मतलब ए का जो बेसिक वैल्यू होता है, ए का वैल्यू कितना होता है, ए का वैल्यू होगा वी आर मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन dt,
अपॉन क्या होगा m माइनस क्या होगा g। सर ये माइनस में होता है, बट जब आप a ऑफ रॉकेट लिखोगे, दिस इज a ऑफ रॉकेट है, रॉकेट का कौन सा एक्सेलरेशन से जा रहा है, बराबर है, ये नेट है, बराबर है बच्चों। ओके, तो ये क्या होता है, जैसे ये अप ट्रस्ट है ना, जैसे रॉकेट पे इतना ट्रस्ट लग रहा था, वैसे रॉकेट पे इतना एक्सेलरेशन, नेट एक्स इतने नेट से ऊपर जा रहा है जो दिया है, बराबर है। जैसे ये अपना अप ट्रस्ट का डायरेक्शन कहा था, ऊपर था, तो जो एक्सेलरेशन है बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, उसका डायरेक्शन भी कहां रहेगा, ऊपर की तरफ ही रहेगा, तो ये जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब माइनस इसलिए लिखता था कि ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर बैलेंस हो सके, समझ रहे हो बच्चों। ओके, बट मैग्नेट में आपको सिर्फ प्लस साइन ही पुट करने का, क्लियर है। ओके, ध्यान देना। तो ए आर का वैल्यू, व्हाट इज ए आर ओवर ए का वैल्यू कितना दिया, 30, इतने से वो ऊपर जा रहा है, बराबर है, टू लिफ्ट अप, इतना अपवर्ड एक्सेलरेशन है, बराबर है बच्चों। नेट एक्सेलरेशन इतना है, कितना, 30। वी आर, व्हाट इज वी आर का वैल्यू, यस वी आर कितना दिया, 2000 अपॉन एम, एम कितना है, यस व्हाट इज एम ओवर हियर, मास ऑफ द रॉकेट कितना है बच्चों, 6000, बराबर है बच्चों। ओके, मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन डीटी, दे आर आस्किंग यू डीएम अपॉन डीटी माइनस जी का वैल्यू कितना बच्चों, 10, ये नेगेटिव यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव। जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। अब है ना यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से नेट एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन माइनस जी हो गया ना बच्चों। नेट का मतलब ए नेट ऊपर था, तो ए आर जो उसके साथ रहेगा वो पॉजिटिव, जो नीचे रहेगा वो नेगेटिव, दैट्स इट, वही किया मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो 40 का वैल्यू कितना मिलेगा, यस 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 1 अपॉन 3 डीएम अपॉन डीटी। सो यस 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 डीएम अपॉन डीटी का वैल्यू कितना मिलेगा, 120 kg पर सेकेंड, याद रहेगा बच्चों। सिंगेज में ना रॉन्ग कंसेप्ट प्रिंट हुआ है, वहां पे 240 दिया है, बट आंसर कितना है, 120, प्रिंटिंग मस्ट है वहां पे, ठीक है। यस, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहा इन्होंने, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द मास ऑफ द फ्यूल इज 5000 kg, व्हाट इज मास ऑफ फ्यूल, 5000 kg, एंड द रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन इज 50 kg पर सेकेंड, मतलब प्रति सेकेंड 50 kg फ्यूल जलने वाला है। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड बाय द रॉकेट व्हेन ऑल फ्यूल इज कंज्यूम्ड, मतलब जब सारा फ्यूल कंज्यूम होगा तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रॉकेट पूछा है। व्हाट इज स्पीड ऑफ द रॉकेट, वी का वैल्यू कितना होता है, वी नॉट, इनिशियल उसका कितना स्पीड था, प्लस 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 वी आर मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन डीटी, आया ना, वी आर मल्टीप्लाई बाय क्या था, ओके ये था वी आर मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ एम नॉट अपॉन एम माइनस जीटी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना बेटा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ द रॉकेट, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, लॉग टू द बेस, बेस में कौन आएगा बच्चों, ई, एम नॉट अपॉन एम माइनस क्या होगा, जीटी, जी का वैल्यू है हमारे पास, हाँ सर बराबर है, व्हेन ऑल फ्यूल इज कंज्यूम, तो ऑल फ्यूल कंज्यूम करने को कितना टाइम लग रहा है, पहले मेरे को वो फाइंड करना पड़ेगा। वी आर का वैल्यू है हमारे पास, हाँ सर, ठीक है ना बच्चों। ओके, अब कंसेप्ट कैसे स्टार्ट करने का, सेम है यहां से। बेसिकली इन्होंने क्या बोला है, द मास ऑफ द फ्यूल इज 5000 kg, बराबर है ना, मास ऑफ द फ्यूल इज 5000 kg। जब व्हेन ऑल फ्यूल इज कंज्यूम्ड, तो क्या बचेगा, सिर्फ कंटेनर बचेगा, तो यहां पे जो m होगा दैट इज नथिंग बट मास ऑफ कंटेनर, दिस m इज मास एट एनी इंस्टेंट, जब सारा फ्यूल कंज्यूम होगा तो बचा क्या, कंटेनर है, तो मास ऑफ कंटेनर, व्हाट इज मास ऑफ कंटेनर, टोटल मास कितना था रॉकेट का, 6000, मतलब माइनस 5000 तो उसके गैसेस का मास था, तो व्हाट इज मास ऑफ कंटेनर, 1000 kg। आर यू गेटिंग दिस, मास ऑफ कंटेनर 1000 kg, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने, ओके तो 5000 kg, मतलब देखो पर सेकेंड 50 kg क्या हो रहा है, जल रहा है, तो 5000 kg जलने के लिए कितना टाइम लगेगा, सो टाइम का फॉर्मूला कितना होगा, टाइम कितना होगा, टोटल टाइम 5000 kg जलने के लिए टाइम कितना लगेगा, 5000 अपॉन 50, अरे बाबा पर सेकंड कितना जल रहा है, पर सेकंड 50 जल रहा है ना, 50 kg पर सेकंड 50 kg जल रहा है, तो 5000 जलने के लिए कितना टाइम लगेगा, 5000 डिवाइड बाय 50, बराबर है ना बच्चों। ओके, तो उतना कंज्यूम होगा, तो कितना टाइम लगेगा, 100 सेकेंड्स, तो 100 सेकेंड्स लगेंगे उसको, ताकि सारा फ्यूल क्या होगा, कंज्यूम्ड होगा। ओके, पर केजी 50 kg ऑफ फ्यूल इज कंज्यूम्ड, बराबर है ना बच्चों, तो कितना मतलब टोटल फ्यूल कंज्यूम कितने सेकेंड, टोटल फ्यूल कंज्यूम कब होगा, आफ्टर 100 सेकेंड्स। एनी डाउट ओवर हियर, सो यस वी का वैल्यू क्या बोला था, रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, ओके बराबर है ना बच्चों।
तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0, कुछ दिया नहीं था। एग्जॉस्ट स्पीड मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कितना है बच्चा यहाँ पे, फिर कितना है रिलेटिव वेलोसिटी, सेम कॉन्सेप्ट इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, कितना है यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाई बाय लॉग, यस बेस में कौन होगा ई, एम नॉट अपॉन एम, एम नॉट कितना है, एम नॉट कितना है, यस एम नॉट इनिशियल मास 6000 अपॉन ये कितना है बच्चों 1000 बराबर मास ऑफ द कंटेनर माइनस जी 10, टाइम कितना लग रहा है 1000 सॉरी 100, दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2000, यस लॉग टू द बेस ई 1 2 3 1 2 3 लॉग ऑफ कितना मिलेगा 6 माइनस 1000, ओके सो दैट्स द आंसर 2000 लॉग टू द बेस log 6 टू द बेस ई माइनस 1000, तो ये हमारा वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। कभी कभी एग्जाम में ना log 6 का वैल्यू दिया रहेगा, हमको सॉल्व करना है प्लस माइनस करके, यू कैन टेक 1000 कॉमन बराबर है, तो यहाँ पे 2 मिले log 6 टू द बेस ई, वो दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करो और आंसर मिल जाएगा, कर लोगे एग्जाम में, ओके कंसेप्ट समझा। जस्ट टू लिफ्ट ऑफ के लिए क्या होना मांगता है, द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट शुड बैलेंस mg, क्लियर है, बाकी सब कंसेप्ट, और ये हमेशा पॉजिटिव में लिखने का पता है ना, एकदम सिंपल साइन है, ए नेट का है ऊपर, ओके रॉकेट कहां जा रहा है ऊपर, तो एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट माइनस जी, दैट इज नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे, यस कॉपी। ना वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स देखते हैं बेटा। अभी तो हमने रॉकेट प्रोपल्शन का देखा था, रॉकेट कहां से होगा बच्चों ऊपर, दैट वाज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब जो कॉन्सेप्ट है यहां पर देखना, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v, एक एक्सटर्नल एजेंट है एफ, एक्सटर्नल इसके ऊपर काम कर रहा है बच्चों, एक्सटर्नल एजेंट इसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई किया है एफ, ठीक है बेटा। एक छोटा पार्टिकल उसको फॉलो कर रहा है जिसका मास dm है, उसका वेलोसिटी u है, इनिशियल की बात हो रही है, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, ये कब हो रहा था स्टार्टिंग में एट टाइम t, अब ये इसके अंदर मर्ज हो रहा है, तो मास क्या होगा एडअप होगा, तो मास कितना हो रहा है m प्लस डी एम, तो इसका वेलोसिटी जो बन रहा है वो बन रहा है आफ्टर सम टाइम v प्लस डीवी, एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है ना, तो वेलोसिटी बढ़ाएगा, उसका फोर्स है पिक्चर में, फोर्स क्या करेगा वेलोसिटी को बढ़ाएगा इन दैट डायरेक्शन, बराबर है। ये कब हो रहा है आफ्टर छोटा टाइम, दैट इज आफ्टर टाइम dt, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ समय के लिए उसके ऊपर काम किया था फॉर अ छोटा टाइम, तो पिक्चर में क्या आएगा बच्चों इम्पल्स, एंड इम्पल्स इज नथिंग बट क्या आएगा बच्चों चेंज इन मोमेंटम, दिस इज द कंसेप्ट फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज इम्पल्स ओवर हियर, यस एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स मल्टीप्लाई बाय छोटा टाइम दैट इज dt, change in momentum, what is final momentum, m plus dm multiply v plus dv minus initial momentum, what is initial momentum of the system, mass multiply velocity अपना पार्टिकल, mass multiply velocity of वो छोटा पार्टिकल, मतलब u multiply by dm या dm multiply by u किया तो भी चलेगा, बराबर है ना बच्चों। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का ये था, फाइनल मोमेंटम दोनों मर्ज होकर मूव हो रहा है विद कॉमन वेलोसिटी v प्लस dv, समझ रहे हो ना बच्चों, तो m प्लस dm इंटू v प्लस dv ये फाइनल मोमेंटम हो गया। इनिशियल क्या था इसका मोमेंटम प्लस उसका मोमेंटम, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो यस f एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय dt m इंटू v प्लस m इंटू dv प्लस dm इंटू v प्लस dm इंटू dv माइनस m इंटू वी माइनस डी एम इंटू यू, ये m इंटू वी ने m इंटू वी को कैंसिल किया, बराबर है बच्चों, ओके। नॉट डी एम इंटू डीवी, डीवी भी बहुत छोटा है, डीएम भी बहुत छोटा है, तो ये दोनों छोटे हैं, दोनों छोटों का प्रोडक्ट भी बहुत ही छोटा रहेगा, जैसे 0.1 वो भी 0.1, 0.1 इंटू 0.1 0.01, तो दोनों का प्रोडक्ट भी वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे निग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज प्रोडक्ट वेरी वेरी स्मॉल आएगा। सो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई डी वी प्लस, ये दोनों को देखो, ओके मैं माइनस कॉमन लू चलेगा, हाँ सर डीएम, और हम यहाँ पे लिखेगा यू माइनस वी, समझ रहे हो क्या क्या किया आपने, क्या कॉमन लिया डीएम कॉमन लिया और पहले यू को लिखा माइनस वी लिखा, ये नेगेटिव यहाँ पे क्या बनेगा पॉजिटिव, तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी माइनस डीएम का बनेगा प्लस यू माइनस वी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई डी वी, ओके। अब बेसिकली देखो व्हाट इज यू माइनस वी,
u minus v is relative velocity of this particle with respect to this. तो u minus v को हम क्या लिखेंगे, ur, that is relative velocity of that छोटा सा particle with respect to that body. जैसे हमने वहां पे देखा था रॉकेट्स में, relative velocity of gases with respect to rocket, u minus v. सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, दिख रहा ना बच्चों. तो ये क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसको हम ur लिखते हैं. तो f एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाई dt प्लस dm मल्टीप्लाई बाई ur इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई dv. ये रिलेटिव वेलोसिटी, सबको डिवाइड करते हैं dt से. सो f एक्सटर्नल प्लस, यस बोलो बोलो क्या होगा, डिवाइड किससे करेंगे अभी यहाँ पे, dt से. सो ये मिलेगा dm अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई ur इज इक्वल टू m dv बाई dt. यू कैन राइट दिस एज ए. अब रॉकेट में क्या हो रहा था पता है, ये जीरो हो रहा था क्योंकि वहां पे जो भी हो रहा था बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस, कैसे गैसेस निकल रहे थे और वो चल रहा था. यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा. तो जब एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा ना, तो ये फॉर्मूला याद रखने का, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीएम अपॉन dt ur इज इक्वल टू m इंटू dv बाई dt. ये सेम यहां से यहां तक रॉकेट था, दिख रहा है ना, ये क्या था, ट्रस्ट ऑन द रॉकेट, m इंटू v dv बाई dt. समझ रहे हो, इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द गैसेज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट इंटू डीएम अपॉन dt, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेज. बट यहाँ पे वहां पे एक्सटर्नल एजेंट एब्सेंट था, यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट प्रेजेंट है. तो वो जो कंसेप्ट था वो एक्सटर्नल एजेंट एब्सेंट के लिए कराया था. यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है तो ये कंसेप्ट आएगा. कुछ डाउट है यहाँ पे, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो याद रहेगा. ये सब वेक्टर फॉर्म में लिखना तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल प्लस डीएम अपॉन dt ur इज इक्वल टू m इंटू dv बाई dt. यू कैन राइट दिस एज a ऑल्सो. a बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट. याद रहेगा बच्चों, कुछ डाउट है यहाँ पे, कॉपी. Now the sums based on the last concept. क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने लास्ट कंसेप्ट में, जब हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव मल्टीप्लाई बाई डीएम अपॉन dt शुड बी इक्वल्स टू, यस बच्चों क्या था बेटा यहाँ पे, m मल्टीप्लाई बाई dv बाई dt. अभी कॉन्सेप्ट को समझ के हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करने, ध्यान देना बेटा. ऑफ फ्लैट कार ए ऑफ मास m नॉट, इनिशियल की बात करते हैं तो इनिशियली जो इसका मास था, यहाँ पे दो केस है. इनिशियली इसका मास था m नॉट, आफ्टर टाइम t इसका मास कितना होगा देखते हैं. इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज f इज गोइंग टू द राइट ड्यू टू कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज f, वो कांस्टेंट है. सैंड स्पिल्स ऑन द फ्लैट कार फ्रॉम अ स्टेशनरी, ऊपर यहां से सैंड गिर रहा है बच्चों एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ mu kg per second. So this is given dm upon dt, that is mu kg per second. हाँ या ना, हाँ सब. Find the velocity as a function of time and acceleration as a function of time. ध्यान देना बेटा, जे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट वाले से एक बार देख लेना. So पहले इनिशियल मास कितना था m नॉट, आफ्टर टाइम टी इसका मास कितना होगा बच्चों, m नॉट प्लस म्यू मल्टीप्लाई बाई टी. से कैसे किया देखो, दिस इज हमारा ये m का वैल्यू, ये m का वैल्यू, m इज मास एट दैट इंस्टेंट. कैसे किया सब बेटा, म्यू केजी पर सेकंड मास नीचे गिर रहा है तो एक सेकंड के बाद कितना गिरा रहेगा, म्यू केजी. 2 सेकंड के बाद म्यू इंटू 2 केजी, 3 सेकंड के बाद म्यू इंटू 3 केजी, 4 सेकंड के बाद म्यू इंटू 4 केजी, 30 सेकंड के बाद म्यू इंटू टी केजी नीचे गिरा रहेगा. इनिशियली मास कितना था इसका m नॉट प्लस इतना गिरा है तो टोटल मास कितना हुआ, m नॉट प्लस म्यू टी. क्या ये कंसेप्ट समझो. हाँ सर, लेट इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी v, लेट इट एक्वायर अ वेलोसिटी v. ओके, सो ये मास हो गया, बराबर है ना बच्चों. आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी कितना है v, तो हमको फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी, बराबर है ना. तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रहा है, जो पार्टिकल इस पे गिर रहा है उसका माइनस इसका, दैट इज u माइनस v इज रिलेटिव वेलोसिटी. बट u का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 0. सर u का वैल्यू 0 क्या है बेटा, सैंड कैसे गिर रहा है, सैंड ऐसा गिर रहा है. तो सैंड है ना इज मूविंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, कार्ट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये जो रिलेटिव वेलोसिटी में आता है ना u, that is relative velocity of this particle in horizontal direction. Since it is moving in vertical direction, इसका component in horizontal direction is 0. Because sand ऐसे गिर रहा है ना vertical direction में, जैसे से आगे बढ़ रहे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, बराबर है बच्चों. तो sand का component मतलब sand vertical direction में move हो रहा है, तो horizontal direction में sand का velocity कितना होगा, 0, because वो vertical में move हो रहा है. तो u का वैल्यू कितना होगा, 0. तो vr का वैल्यू कितना मिलेगा, यस vr इज इक्वल्स टू माइनस v. ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ मिला है, पुट करते हैं. f एक्सटर्नल f vr माइनस v dm मल्टीप्लाई बाय dt m, व्हाट इज m, मास एट दैट इंस्टेंट कितना है, m नॉट
प्लस म्यू मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई डीवी बाई डी टी। इसको आप ए भी लिख सकते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन, फाइंड करने का काम आएगा बेटा। डीएम अपॉन डी टी, यस डीएम अपॉन डी टी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे म्यू। सो एफ माइनस वी मल्टीप्लाई बाई म्यू इज इक्वल्स टू एम नॉट प्लस म्यू टी इंटू डीवी अपॉन डी टी। यस सर, और आई एम डूइंग ओवर हियर, ध्यान देना बेटा, ये dt को ऊपर लेके आते हैं, एफ माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाई वी इंटू क्या होगा बच्चों dt। एफ इज कांस्टेंट है यहाँ पे, एफ और म्यू कांस्टेंट है यहाँ पे, बोला है कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा एम नॉट प्लस म्यू टी मल्टीप्लाई बाई डी वी, ये पूरा मल्टीप्लाई, वहां पे क्या होगा डिवाइड, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा डिवाइड, 1 अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी इंटू डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस म्यू वी इंटू डी वी। ओके, अब क्या करेंगे इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेटिंग बराबर है बच्चों इनिशियल 0 से लेके टी, इनिशियल कितना था 0, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, कब तक चलेगा v तक, एज फंक्शन फाइंड करने का। ओके, अब ध्यान देना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बट इजी है बेटा। एक ही फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ एक्स। तो देख जब टी ओ नीचे, पावर 1 है ना, जब टी ओ नीचे लॉग उसको खींचे तो लॉग ऑफ क्या मिलेगा एम नॉट प्लस म्यू टी 0 से लेके टी द होल डिवाइडेड बाय टी के साथ कोई और त्याला परत घेऊन टाक, मतलब वापस डिवाइड करेंगे, समझा। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा, यस यहाँ पे क्या मिलेगा, v का पावर 1 है, बाकी f और म्यू कांस्टेंट है, इट इज फॉलोइंग एट ए कांस्टेंट रेट ना, दैट इज म्यू कांस्टेंट है। अगेन बोलो सेम फॉर्मूला, लॉग ऑफ, यस बच्चों, f माइनस म्यू वी बराबर है बच्चों, ओके, जब टी ओ नीचे लॉग उसको खींचे, जब एक्सओ नीचे लॉग उसको खींचे, जब वी ओ नीचे लॉग उसको खींचे, बेस में कोई नहीं तो बेस में कौन होता है ई। ओके, ये 0 से कब तक चलेगा v तक, अपॉन अपॉन माइनस यू, पता ना माइनस यू क्यों, v के साथ कोई और तला घेऊन टाक, तो ये यू कैंसिल, म्यू म्यू कैंसिल होगा और ये माइनस आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अपर लिमिट क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट में हम क्या पुट करेंगे एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी, बेस में कौन है ई, लोअर लिमिट में क्या पुट करेंगे 0, तो क्या मिलेगा लॉग ऑफ, यस 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 यस, ये पूरा 0 होगा, हमें यहाँ पे एम नॉट और बेस में कौन मिलेगा ई। चलो आगे बढ़ो, अब क्या करेंगे, यस यस वी पुट करके, बराबर है ना, तो क्या मिलेगा, यस ये माइनस ऑलरेडी बाहर है, हाँ सर, तो लॉग ऑफ क्या मिलेगा बच्चों, लॉग ऑफ क्या मिलेगा, लॉग ऑफ यहाँ पे क्या मिलेगा एफ माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाई वी द बेस ई माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे v के प्लस पे क्या पुट करेंगे 0, तो पूरा टर्म 0 होगा, तो क्या मिलेगा f। कुछ डाउट है यहाँ पे, बेस में करें तो बेस में कौन होगा e, हाँ या ना, हाँ सर। ओके, अब 2 मिनट ध्यान देना, लॉग बेस में कौन है e, एम नॉट प्लस क्या मिलेगा म्यू मल्टीप्लाई बाई टी माइनस लॉग ऑफ क्या मिलेगा बच्चों एम नॉट, यहाँ पे क्या होगा e इज इक्वल टू ये माइनस हो माइनस माइनस प्लस, तो लॉग ऑफ f को पहले लिखेंगे, तो द बेस e माइनस लॉग ऑफ f माइनस म्यू वी टू द बेस ई। ओके यस सर, अब तक कोई डाउट नहीं है, ध्यान देना अभी। अब क्या है, लॉग के बाहर माइनस, तो लॉग के अंदर डिवाइड होगा, सो बेसिकली वी आर हैविंग लॉग ऑफ, ओके, बेस में कौन, तो बेस में कौन होता है ई को बोलते हैं नेचुरल बेस एम नॉट प्लस यू टी अपॉन एम नॉट, बराबर, हाँ सर, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा लॉग ऑफ, यस यस यस, बेस में कौन है ई, आगे एफ माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाई वी, देखो ना, ठीक है ना, लॉग के बार माइनस, लॉग के अंदर क्या होगा डिवाइड, लॉग ऑफ ए अपॉन बी, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, लॉग सेम तो अंदर का माल भी सेम, सो हमें यहाँ पे मिलेगा एम नॉट प्लस म्यू टी अपॉन एम नॉट इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस म्यू वी, बराबर है। इसको उधर लेके जाओ, उसको यहाँ पे लेके आओ, तो क्या मिलेगा, यस थोड़ा सा एफ माइनस म्यू वी इज इक्वल टू एफ एम नॉट अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी, यस सर नो, यस सर, ये माइनस वहां पे क्या बनेगा प्लस प्लस, ओके, तो यहाँ पे f बराबर है बच्चों, इसको यहाँ पे लेके, तो f माइनस एफ एम नॉट अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी इज इक्वल टू म्यू इंटू वी, ओके ओके, सो यहाँ पे म्यू वी का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, f इंटू एम नॉट प्लस 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 f इंटू म्यू टी बराबर है माइनस एफ एम नॉट अपॉन एम नॉट प्लस म्यू टी और म्यू टी, ठीक है ना, ये कैंसिल होगा, ठीक है, ओके, ये म्यू मल्टीप्लाई वहां पे क्या होगा डिवाइड, तो v का वैल्यू कितना होगा, या म्यू वी का वैल्यू कितना होगा, यस म्यू वी का वैल्यू होगा एफ म्यू टी
upon we are just about to end up. Mu you cancel. This is velocity as a function of time. M naught plus mu v का वैल्यू ft अपॉन m naught plus mu t, ft अपॉन m naught plus mu t. समझ रहे हो बच्चों? ये किसका वैल्यू है बच्चों? v का वैल्यू, v at any instant. ओके, समझा बेटा? ओके, अब इफ दे आर आस्किंग यू फाइंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो क्या करेंगे? दो ऑप्शन है, आइदर डिफरेंशिएट दिस f को इंस्टेंट उसको बाहर लेना u अपॉन v का मेथड, या फिर इक्वेशन दिख रहा है? हाँ सर, ये dv अपॉन dt क्या होता है? a, यहाँ पे ना v का वैल्यू पुट करो और सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा. करे सॉल्व, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना. अब डिफरेंशिएट करके घर पे कर लेना, जी वालों आपको इजीली आएगा, पता ना u अपॉन v, m नॉट प्लस यू टी का डेरिवेटिव 1 बराबर है माइनस टी को इसको डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? म्यू. फिर सॉल्व करना डिफरेंशिएट. मैं यहाँ पे पुट करके एक्सप्लेन करता हूं. f माइनस म्यू, व्हाट इज v का वैल्यू? ft अपॉन m नॉट प्लस म्यू टी हो गया, इज इक्वल टू m नॉट प्लस म्यू टी इंटू ए. दिस इज ए. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई. बोलो f m नॉट प्लस f म्यू टी माइनस f म्यू टी, ये हो गया ना, अपॉन यस m नॉट प्लस म्यू टी इज इक्वल टू m नॉट प्लस म्यू टी मल्टीप्लाई बाय a. बच्चों समझ रहा है ना? ओके, ये तेरा कैंसिल होने वाला है. ओके, सो बेसिकली मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? f m नॉट अपॉन m नॉट प्लस म्यू टी द होल क्या आएगा? स्क्वायर. ये किसका वैल्यू आएगा? a का. आप डिफरेंशिएट करना, वहां से भी यही आंसर आने वाला है. नीचे देखो ना, स्क्वायर ही मिलने वाला है ना, u अपॉन v में v का स्क्वायर. एक कंसेप्ट समझा बच्चा? क्लियर है? ध्यान देना बेटा. ओके, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये वाले पे था हॉरिजॉन्टली, ठीक है? और एक कुछ ऐसा हम ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है? चलो ये कॉपी करो तब तक. Here बच्चों लास्ट सम फॉर टुडे. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन एक बार. ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन वहां पे मास ऊपर से नीचे गिर रहा था, यहाँ पे मास ये मतलब ना कार्ट में से नीचे गिर रहा है. A cart loaded with sand moves along a horizontal floor due to constant force F coinciding in the direction with the velocity of the car. मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है. In the process, the sand spills to a hole in the bottom at a constant rate of mu kg per second. Find the acceleration and velocity of the car at a moment t. If initially it is at rest at t equal to 0, the car with loaded sand initial has a mass m naught and its velocity is equal to 0. मतलब इनिशियली ये रेस्ट पे था और इनिशियल मास m नॉट था और इनिशियल वेलोसिटी कितना था बच्चों? 0. v नॉट का वैल्यू यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0. यहीं से शुरुआत की थी. ओके, यस, एकदम सिंपल कंसेप्ट है बच्चों. क्या फॉर्मूला है? f एक्सटर्नल प्लस v रिलेटिव dm अपॉन dt is equals to mass at that instant multiply by dv upon dt. हमको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है. यहाँ मास कितना था? m नॉट था. अब यहाँ मास गिरते जा रहे हैं, कितने रेट से? म्यू की रेट से. तो आफ्टर टाइम टी मास कितना होगा? m नॉट माइनस म्यू टी. और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, इसलिए रॉकेट में हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया था, वहां पे इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा था, मोमेंटम कंजर्व था. यहाँ पे ये देखो, एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट है एफ एक्सटर्नल. रॉकेट के लिए सिर्फ इसको निकाल देना, ये बन जाएगा थ्रस्ट ऑन रॉकेट, दैट इज ft, और ये बन जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी. समझ रहे हो? ओके, नाउ बेसिकली यस, तो बेसिकली हमको ये m का वैल्यू मिला. ओके, नाउ वी आर हैविंग vr का वैल्यू, vr फाइंड करना है. dm अपॉन dt, यस वी आर हैविंग, दैट इज म्यू. ओके, dv बाय dt को रखना ही पड़ेगा बिकॉज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कन्वर्ट करना है. f एक्सटर्नल अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग, जो उसको लेके जा रहा है आगे, कांस्टेंट फोर्स. ओके, क्योंकि मास चेंज हो रहा है ना बच्चों, ध्यान देना. अभी अप बेटा क्या हो रहा है? मास स्पिल आउट हो रहा है. तो इनिशियली तो छोड़ो, एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ कार्ट कितना होगा? v. कार्ट कितने के वेलोसिटी जा रहा है आगे? v. वेलोसिटी ऑफ सैंड इज इक्वल टू v. तो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. सर ऐसा कैसे किया? लास्ट कंसेप्ट में तो आपने क्या किया था? सैंड का, तो आप बोलते हो सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैंड इन हॉरिजॉन्टल, रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल में होना मांगता है ना, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सर सैंड तो आपका ऐसा गिर रहा है नीचे की तरफ, तो सैंड का मोशन इज इन वर्टिकल, तो आपने सैंड का वेलोसिटी v कैसे लिया? वहां पे आपने क्या लिया था?
वहां पे आपने जीरो लिया था ना सर सैंड का वेलोसिटी, तो u माइनस वी का लो माइनस वी था, यहाँ पे आपने v क्यों लिया? बच्चों कंसेप्ट क्या है, लास्ट टाइम जो ऊपर जो टैंक था जिसमें से सैंड गिर रहा था वो कैसा था, रेस्ट पे था, तो उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं था सैंड के पास, सैंड ऐसे ही नीचे गिर रहा था। अब जहां से सैंड गिर रहा है, कहां से गिर रहा है, कार्ट से, क्या वो कार्ट मोशन में है? हाँ सर वी। हम प्रोजेक्टाइल को एक बार रिकलेक्ट करते हैं बेटा, जब भी कोई चीज को देखो, अभी ट्रेन मूव हो रहा है तो ट्रेन का स्पीड कितना रहेगा, v, बरोबर है बच्चों। तो ट्रेन से जो भी ऑब्जेक्ट गिरेगा, अगर हमने उसको ऐसे भी थ्रो किया तो क्या डायरेक्टली ऐसे गिरेगा? नहीं, वो ऐसे आगे गिरेगा। इट विल फॉलो प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, समझ रहे ना बच्चों? जैसे एरोप्लेन से कुछ एग्जांपल्स किए थे हमने, एरोप्लेन से हम लोग कुछ खाना या कुछ फेंकते थे, पता है नीचे की तरफ, पता है बिस्किट एंड ऑल के सम से हम लोग के एरोप्लेन वाले, तो क्या था बच्चों, तो एरोप्लेन से हम लोग उसको ड्रॉप कर रहे थे ना, या फिर बॉम्ब की एग्जाम, बॉम्ब एरोप्लेन से बॉम्ब ड्रॉप करता है तो क्या बॉम्ब ऐसे गिरता है? नो, वो कैसे फ्लाई करता है, यहाँ पे इन दिस डायरेक्शन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसका जो वेलोसिटी रहता है एट दैट इंस्टेंट, जब वो ड्रॉप हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में रहता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी नहीं रहता, वो बढ़ते जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो वो कौन सा डायरेक्शन में रहता है बच्चों? हॉरिजॉन्टल, इसलिए वो ऐसे जाता है। कंसेप्ट समझा बच्चों? तो सेम यहाँ पे भी वही होने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है ना बच्चों, वो कितना आने वाला है बच्चा? जीरो। कितना आने वाला है? जीरो। क्यों? क्योंकि ड्रॉप कहाँ पे हुआ था? इन विच डायरेक्शन ड्रॉप हुआ था बच्चों? यस यस यस, इन विच, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। किसका? सैंड का। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। कंसेप्ट समझा? तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है? यस, एफ एक्सटर्नल कितना होगा बच्चों? एफ एक्सटर्नल तो हम एफ ही लिखेगा। वी आर का वैल्यू कितना होगा? जीरो मल्टीप्लाई बाय डीएम अपॉन डी टी। डीएम अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है बच्चों? म्यू इज इक्वल्स टू एम। एम मतलब मास एट दैट इंस्टेंट, कितना है बच्चों? एम नॉट माइनस म्यू टी मल्टीप्लाई बाय डीवी बाय डी टी। ओके, सो दैट इज एफ। एफ इज इक्वल्स टू यस बच्चों एम नॉट माइनस म्यू टी मल्टीप्लाई बाय डीवी बाय डी टी। व्हाट इज डीवी बाय डी टी? दैट इज एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन तो इजीली मिला। लास्ट टाइम ना यहाँ पे भी कुछ टर्म था एफ के, इसलिए हम लोग को एडजस्ट करना पड़ा था। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना? एफ अपॉन एम नॉट माइनस म्यू टी। क्लियर है? ओके, नाउ वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से करेंगे? डिवाइड है, वहां पे क्या होगा? मल्टीप्लाई। सो एफ मल्टीप्लाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू एम नॉट माइनस म्यू टी मल्टीप्लाई बाय डीवी। ये मल्टीप्लाई यहाँ पे लेके आओ बच्चों, तो क्या मिलेगा? एफ अपॉन यस एम नॉट माइनस म्यू टी मल्टीप्लाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू डीवी। नाउ इंटीग्रेट। ठीक है, इनिशियली टी का वैल्यू 0 से लेके टी तक, बी का वैल्यू 0 से लेके वी तक, और एस से लेके वहां तक। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? एफ कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। जब टी हो नीचे, अगेन लॉग उसको खींचे। ओके, लॉग टू द बेस क्या होगा? ई। दैट इज, कभी कभी ना लॉग टू द बेस ई नहीं लिखा रहेगा आंसर में, एल लिखा रहेगा। एल मतलब लॉगरिथमिक नेचुरलिस्ट, नेचुरल लॉग को ही हम लोग एल कहते हैं। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा? एम नॉट माइनस म्यू टी, बराबर है। चलो, लोअर लिमिट कौन है? 0 से लेके अपर लिमिट, बराबर है। टी के साथ कोई और तला घेऊन टाक, टी के साथ मल्टीप्लाई में कौन था? माइनस म्यू, तला परत घेऊन टाक, दैट इज माइनस म्यू नीचे आएगा। ये 1 वी है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? वी। 0 से कब तक चलेगा? वी तक। कोई डाउट है? नो सर। चलो, अपर लिमिट, तो माइनस एफ अपॉन यू मिलेगा। पुट अपर लिमिट, क्या मिलेगा? लॉग टू द बेस ई, अपर लिमिट एम नॉट माइनस म्यू टी, बराबर है बच्चों, माइनस लोअर लिमिट लॉग ऑफ क्या मिलेगा बच्चों? एम नॉट। एनी डाउट ओवर हियर? बिकॉज टी का वैल्यू 0। चलो, अपर लिमिट यहाँ पे v माइनस क्या मिलेगा बच्चों? 0। v माइनस क्या मिलेगा? 0। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? देखो, अब ये माइनस साइन है ना, दे दो, दोनों का साइन चेंज होगा अंदर। तो व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर? v का वैल्यू कितना मिलेगा? v का वैल्यू कितना मिलेगा? f अपॉन म्यू। f अपॉन म्यू, यस सर, f अपॉन म्यू। आगे बोलो, लॉग ऑफ ये नेगेटिव है ना, तो ये पहले लिखो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होने वाले। लॉग ऑफ क्या मिलेगा बच्चों? एम नॉट माइनस लॉग टू द बेस ई, या बेस ई, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? एम नॉट माइनस म्यू टी। ओके, दैट इज v का जो फाइनल वैल्यू मिलेगा, दैट इज f अपॉन यू। ओके, दैट इज लॉग ऑफ बेस ई। लॉग के अंदर क्या हो रहा है? बाहर क्या हो रहा है? डिवाइड। तो लॉग के अंदर क्या होगा? लॉग के बाद सॉरी माइनस हो रहा है ना बच्चों, थैंक यू, माइनस हो रहा है, तो लॉग के अंदर क्या होगा? डिवाइड। ओके, इफ यू वांट यू कैन राइट दिस आल्सो एज ln ऑफ m नॉट अपॉन m नॉट माइनस म्यू टी। दैट्स अ फाइनल आंसर। ये किसका ले बच्चों? v का। तो जो मेथड आपको ठीक लगता है ना, ठीक है बच्चों, अगर देखना ऑप्शंस किसमें बोले उसमें, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा ये, और रिलेटिव वेलोसिटी कितना रहेगा? इन दिस केस 0। क्या ये सारे केस समझो आपको? क्लियर है? सो विद दिस
ऑफ अ कोलिजन, मतलब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेरिएबल मास कॉन्सेप्ट हैज बीन डन, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्शन भी, सिर्फ रॉकेट प्रोपल्शन इसमें डिफरेंस पता ना क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। और रॉकेट में क्या था, एक्सटर्नल फोर्स 0 था, इसलिए हम इसको इक्वेट कर देते हैं। और रॉकेट क्या किधर भी होना ये हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखने का, रिलेटिव वेलोसिटी डीएम अपॉन डीटी, क्योंकि वीआर भी नेगेटिव, डीएम अपॉन डीटी भी नेगेटिव, क्योंकि मास कम हो रहा है ना उसका, बराबर है। तो दोनों क्या होगा, माइनस ही होने वाले, ये कंसेप्ट याद रखना। क्लियर है, कुछ डाउट है बेटा? तो वो हमेशा ए आर भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव लिखना है किसका, रॉकेट का, और रॉकेट का अप ट्रस्ट ऑन द रॉकेट वो भी हमेशा प्लस लिखना, दैट्स इट। बाकी सेम कंसेप्ट है, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। So that's it for today. We have done with the concept of collision. Thank you. Bye. Take care.